गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को हम बता रहे थे इकोनॉमिक्स के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो हमारा इकोनॉमिक्स के तहत क्लास 11th के तहत जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कोरिलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को हिंदी में कहते हैं सहसंबंध। देखिए इकोनॉमिक्स के तहत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जैक या सीबीएसई के तहत क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के तहत ये पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टैटिक के तहत जो चैप्टर है कोरिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिकली इसमें सीबीएसई के तहत आपका इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और जैक के तहत इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के तहत आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन को बोलते हैं सहसंबंध। सहसंबंध मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच जो संबंध होता है या दो चरों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम कहते हैं सहसंबंध। बेसिकली कोरिलेशन जो बनता है हमारा, इसको बनाने का मेथड होता है। तो मेथड तो डिफरेंट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पहला होता है कार्ल-पर्सन मेथड। पहला होता है हमारा कार्ल-पर्सन मेथड। दूसरा होता है हमारा स्पेक्समैन मेथड, स्पेक्समैन मेथड। और तीसरा होता है हमारा कॉनकरेंट मेथड। क्या होता है सर? कॉनकरेंट मेथड। कॉनकरेंट मेथड। कार्ल-पर्सन जो होता है कोरिलेशन, पूरे कोरिलेशन को हम आर से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? पूरे कोरिलेशन को हम आर से नोट करते हैं। और कार्ल-पर्सन में फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा रूट पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। स्पेक्समैन का फॉर्मूला होता है आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और कॉन्करेंट का फॉर्मूला होता है आर सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट पे प्लस माइनस रूट पे प्लस माइनस 2c माइनस के बटा के। तो पूरे कोरिलेशन में बेसिकली तीन मेथड होता है, कार्ल-पर्सन, स्पेक्समैन, जिसका दूसरा नाम होता है रैंक मेथड। क्या नाम होता है सर? रैंक मेथड। तो रैंक मेथड या स्पेक्समैन मेथड है, तो दोनों का बेसिकली फॉर्मूला एक ही होता है। तो बेसिकली कोरिलेशन के तहत यदि आपका मेथड नहीं दिया गया हो तो उसमें आप यूज करेंगे कार्ल-पर्सन मेथड। क्या यूज करेंगे सर? कार्ल-पर्सन मेथड। तो कोरिलेशन से रिलेटेड सारा कंप्लीट क्वेश्चन आपको वीडियो बता भेज दिए, फिर भी आपको इस मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कार्ल-पर्सन, उसका एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो कार्ल-पर्सन के तहत क्वेश्चन जो रहेगा एक्स और वाई रहेगा। क्या रहेगा सर? एक्स और, तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 5 6 या 5 ही तक है, y है 10 20 30 40 और ये 50। सबसे पहला काम ये है कि दोनों को प्लस करेंगे। ये होता है 15 और ये होता है 150। क्या होता है सर? सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन। तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा एक्स 15 है, एन मेरा 5 है, तो ये में निकलेगा 3। कितना है सर? अगला निकालेंगे वाई बार, सिग्मा वाई बटा एन, सिग्मा वाई बटा, तो सिग्मा वाई का मान 150 है, एन मेरा 5 है, तो ये निकलेगा 30। कितना आएगा? जैसे ही निकलेगा हम निकालेंगे डी एक्स। तो डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस, तो बेसिकली एक्स बार का जो मान है हमारा वो हमारा है 3। कितना है सर? एक्स माइनस के, तो 1 में 3 गया तो माइनस 2, 2 में गया तो माइनस 1, 3 में 3 गया तो 0, 4 में गया तो 1, 5 में गया तो 2। जैसे निकलेगा निकालेंगे डी वाई का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, अब पता है एक्स स्क्वायर, तो 2 का होता है 4, 1 0 1 और 4, ये हो गया आपका 10। क्या हो गया सर? अगला हम निकालेंगे डी वाई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस, तो वाई बार का मान हमारा है 30। कैसे? वाई से माइनस करेंगे तो 10 में 30 जाएगा, तो माइनस बचेगा माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 और प्लस में 20। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे डी वाई का स्क्वायर, तो 20 का होता है 400, 10 का होता है 100, 0 100 और ये 400, ये प्लस करते हैं तो होता है 1000। कितना होता है सर?
यहां लिखेंगे dx इंटू dy, dx इंटू, तो dx ये पार्ट हुआ, dy ये पार्ट हुआ, तो माइनस 2 गुना करेंगे माइनस 20 से, तो होगा ये 40, कितना होगा सर, -1 को -10 से ये हुआ 10, 0 को 0 से 0, 10 को 1 से 10 और 20 को 2 से तो 40, ये आपका हो गया 100। क्या हो गया सर, करना कुछ नहीं है, कोरिलेशन का फॉर्मूला पता है सर, R इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy बटा रूट पे सिग्मा dx स्क्वायर इंटू dy का होल स्क्वायर। आपका dx dy निकला है 100 बटा रूट पे dx स्क्वायर कितना सर 3 है और dy स्क्वायर कितना है 1000, कितना सर, यहां पे लिखेंगे 100 डिवाइड बाय रूट पे एक पे 4 जीरो, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100, आंसर कितना है सर 1। पूरे कोरिलेशन में जो मान होता है वो 1 या 1 से कम होता है, चाहे वो काल्पर्सन हो, स्पेक्समैन हो या कॉन्करेंट मेथड हो, किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपका आंसर 1 या 1 से कम होता है। अब बेसिकली इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपको बता रहे हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोरिलेशन, तो यहां बोला है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे या नोट डाउन जरूर करेंगे क्योंकि नोट डाउन करना ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोला है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन 1, लेस देन 1, बिटवीन -1 एंड बिटवीन +2 +1, बिटवीन -2 एंड +2। तो आपको बताए थे कि जब भी कोरिलेशन में काल्पर्सन, स्पेक्समैन या कॉन्करेंट मेथड का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका आंसर 1 या 1 से कम होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन बोला है द इंपॉर्टेंट ऑफ कोरिलेशन इज इकोनॉमिक्स इज बिकॉज इट इज, बोला नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर, not helpful in research, not helpful in taking business decision, it define causes effect relation between variable। आपको वेरिएबल बताते हैं x और y, x का y से y का, ऑप्शन क्या होगा डी, क्या होगा सर डी। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन थर्ड बोला है इफ r x y इक्वल टू 0 देन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y, ऑप्शन दिया है इज लाइनर, is not linear, are independent, none of this, आंसर क्या होगा are independent, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बोला हमारा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन द फिगर डिस्प्यूटेड बिलो। तो आंसर ऑप्शन दिया r इक्वल टू 0, r इक्वल टू +1, r इक्वल टू -1, r इक्वल टू 100, तो ऑप्शन क्या होगा r इक्वल टू -1। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि डॉट डॉट प्रोपोंडेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बोला हमारा क्वेश्चन 5 बोला हमारा कि प्रोपोंडेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कौन सा मेथड है, काल्पर्सन, बाउले, किंग, नन ऑफ दिस। तो हम आपको बार बताए थे कि बेसिकली कौन सा है काल्पर्सन, कौन सा, क्योंकि कोरिलेशन में हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो बेसिकली कौन होता है काल्पर्सन। क्या होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा फॉर्मूला ऑफ स्पेक्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो स्पेक्समैन को ही कहते हैं रैंक मेथड। क्या बोलते हैं सर, तो फॉर्मूला बोला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर में, r इज इक्वल टू 1 + 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर -1,
6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा सर? ए, क्योंकि रैंक मेथड का यही फॉर्मूला होता है। क्लियर? अभी हम आपको जस्ट बताए थे। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 7 कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑलवेज -1 +1 0 नन ऑफ दिस। क्या होगा? माइनस, अभी बचा यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव जो होता है वो माइनस में होता है, अब पॉजिटिव जो होता है वो प्लस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 8 बोला हमारा कि द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड फीट एंड वेट इज केजीज। बोला है कोएफिशिएंट के तहत द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड फीट एंड वेट इन केजी। वेट इन किसमें आएगा सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन, क्योंकि हाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां रिलेशन किसके बीच है? केजी और फीट के बीच। मतलब केजी हो गया मेरा एक्स और फीट मेरा क्या हो गया? वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 9, द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। ऑप्शन दिया है 0 टू आइडेंटिफाई इंफिनिटी, माइनस 1 टू +1, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन होगा माइनस मीन्स 1 टू +1। या तो आंसर -1 होगा या तो प्लस होगा, क्योंकि पता है कि कोरिलेशन आंसर या तो माइनस में होता है या तो, लेकिन एक से कम या ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, if rxy is positive, the relation, if rxy is positive, the relation between x and y is of the types when y increase x increases, when y decreases x decreases, when y increases x does not change, none of this, none of this। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि when y मेरा इंक्रीज कर रहा है तो x भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिलेशन निकालना है सर एक्स वाई के बीच। तो x जो होगा सेम क्या होगा? अगर x मेरा डिक्रीज करता है y भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हेन चेंजेस बिटवीन टू वेरिएबल आर इन सेम रेशियो देन इट्स मीन इज। बोला है व्हेन चेंजेस बिटवीन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब x और y, x और y are in the same ratio then its mean is बोला कर्व लाइनर कोरिलेशन, लाइनर कोरिलेशन 0 नन ऑफ दिस। कौन हो सर? लाइनर हो गया। क्या हो गया सर? क्योंकि x और y के बीच जो रिलेशन है सर बीच में, वो लाइनर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 बोला हमारा कि इफ देयर इज जीरो कोरिलेशन, if there is zero correlation between two variable then it is means perfect positive correlation, less negative correlation, highly positive correlation, no correlation। क्या होगा सर? क्योंकि इसमें दोनों होता है पॉजिटिव और, तो यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है। यहाँ एक दिया है परफेक्ट और पॉजिटिव, एक दिया लेस नेगेटिव और एक दिया हाईली पॉजिटिव। अगर ऑप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव तो आंसर होता, लेकिन दिया नहीं तो क्या होगा? नो कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन बोला है the limit of calibration correlation coefficient are +-1, +-2, +-3, none of these, none of the। ऑप्शन क्या होगा? +-, क्योंकि हमेशा पूरे कोरिलेशन में चाहे वो काल्परेशन हो, चाहे स्पेक्समैन हो, चाहे आपका कोएफिशिएंट हो, कॉन्स्टेंट हो, आंसर क्या आ गया? प्लस और माइनस में आएगा, प्लस और। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा द लिमिट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर +-1 इंटू 2 +-3 नन। इसका ऑप्शन में क्या होगा? ए, +-1। यदि बोला है इफ r is equal to +-1 then correlation is said to be completed, incompleted, undecided, none of this। क्या हुआ सर? completed, क्योंकि कोरिलेशन में प्लस माइनस ही आंसर होता है तो वो कंप्लीट है। क्या सर? अनकम्प्लीट नहीं। अनकम्प्लीट कब होता? जब आंसर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा। अगला बोला है
रैंक डिफरेंसेस मेथड इज गिवन बाय, तो रैंक मेथड का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्पेक्समैन मेथड। क्या होता है सर? तो ऑप्शन क्या होगा सर? बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि ए डायग्राम दैट शो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड, टू वेरिएबल, मीन, स्कैटर डायग्राम, मैप, मीडियन। क्या होगा सर? मीन। क्या होगा सर? मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, गौर से देखिएगा, साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज परफॉर्मेड बाय कार्लसन, बाय चार्ल्स स्पेक्समैन, बाय गाल्टन, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? कार्लसन। क्या होगा सर? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कोरिलेशन का बेस्ट जो होता है मेथड कौन होता है सर? कार्लसन। क्या होता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा इंटेलिजेंस, ब्यूटी एटसेट्रा क्वालिटीज एलिमेंट्स हेल्प इन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिर से, इंटेलिजेंस, ब्यूटी एटसेट्रा क्वालिटीज एलिमेंट्स हेल्प इन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्लसन, स्पेक्समैन, स्टैंडर्ड डिविएशन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि बुद्धिमत्ता, सुंदरता, गुणवत्ता, तत्व विधि कौन सी है? कार्लसन। कौन सा है सर? कार्लसन। क्योंकि जो भी क्वालिटीज होता है, जो भी इंटेलिजेंस होता है, जो भी ब्यूटी होता है, या जो भी क्वालिटेटिव होता है, सारा एलिमेंट किसमें है सर? कार्लसन मेथड। कौन मेथड में? तो हम आपको बताएं पूरे कोरिलेशन टॉपिक को। तो कोरिलेशन में आपको फॉर्मूला बताएं, क्वेश्चन बताएं, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, फॉर्मूला साथ लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी आता है और उसके तहत आपको हम टोटल 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। तो उसको देखने के साथ राइट डाउन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इसको देखिए आराम से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। इजी प्रोसेस पता है, आराम से देखिए सर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक देंगे। ओके सर।